नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और श्री राम जो हैं वो विष्णु भगवान के अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे और ये समय समय पर, क्योंकि विष्णु को यह श्राप है कि समय समय पर वो धरती पर अवतरित होते रहे और होते रहेंगे। भरतु ज्ञा प्राण प्रिय पावी राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊ बन ऐसे काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। यहाँ श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं मेरे वनवास जाने के बाद प्राण प्रिय, जो मुझे प्राणों से प्रिय हैं, वो भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। देखिए रामचंद्र जी अपने भाई के प्रति, भ्राता के प्रति प्रेम का प्रकाट्य कर रहे हैं कि मेरा वनवास जाना, उनको राज्य की प्राप्ति होना, यह विधाता ने ऐसा करके ये साबित कर दिया कि विधाता मेरे सम्मुख है, अर्थात मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, यदि मैं भरत को राज्य मिले और पिता माता कैकेयी को शांति मिले, और मैं ऐसे काम के लिए अगर वनवास न जाऊं तो मूर्खों के समाजों में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। अगर मैं ये बात होते हुए भी वनवास को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चुकेंगे। ऐसा मौका श्री रामचंद्र जी के हिसाब से बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी कैकेयी को माता बोल रहे हैं कि मुझे एक ही बात का दुख है, न तो वनवास जाने का, न भरत को राज्य प्राप्त होने का। दुख विशेष रूप से हो रहा है वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। महाराज जो है मेरे पिता दशरथ अत्यंत व्याकुल है, इसी बात को लेके मुझे दुख हो रहा है। इस थोड़ी सी बात के लिए, थोड़ी सी बात है कि भरत मेरे भाई को राज्य प्राप्त हो और वनवास जाऊं, ये बहुत छोटी सी बात है। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई पिता की नजरों में बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ाई करके जान रही है। यहाँ कैकेयी की बुद्धि जो दुर्बुद्धि की कुनीति और दुर्बुद्धि की तरह सोच था, इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी की बातों को भी टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यपि जल समान ही होता है, यद्यपि चाहे समुद्र हो, जल एक तरह से समान होता है, चाहे तालाब हो चाहे नदी हो, लेकिन उस जल में जो एक सूक्ष्म प्राणी, छोटा सा जल जंतु होता है, उसमें टेढ़ी चाल से चलती है। जोक जो होती है वो पानी समान होते हुए भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। इसी तरह कैकेयी जो है हर काम अपना टेढ़ा मेढ़ा करती है, जबकि सारा कुछ स्वाभाविक ही ढंग से हो रहा है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखा के बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ कारण विदित नहीं। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमने माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ
कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूं। तुम पिता को समझकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो, अर्थात बदनामी न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं? जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समायानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभालकर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। धन्यवाद। आप लोग अपने चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा का असली रूप क्या है इसको दुनिया में ना कोई जान पाया है ना कोई जान पाएगा, लेकिन परमात्मा का अपने कार्यों के रूप में धरती पर ब्रह्मांड में प्रकटीकरण होता है। यह बात निश्चित और सर्वश्रेष्ठ सत्य है। मैं आपको इसी पर लेके चल रहा हूं। इतना बड़ा ब्रह्मांड जो संचालित हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसको वही परमात्मा संचालित कर रहा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।